जिला वाराणसी थाना चौबेपुर के अंतर्गत हुई महिला से घर में घुसकर रेप करने की कोशिश। पुलिस व्यवस्था ठप, कोई नहीं हुई कार्रवाई। प्रार्थनी चंदा देवी पत्नी शिवजतन यादव ने बताया कि 8 तारीख को रात 11 बजे से रात 2 बजे तक बगल के लोग घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं चिल्लाई तो वो भाग गए। फिर काफी संख्या में लोग घर पर घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। प्रार्थनी ने बताया कि मेरे घर के समस्त पुरुष शादी समारोह में गए थे, उसी का फायदा उठाकर यह काम हुआ। प्रार्थनी ने कहा कि 112 नंबर पर फोन किया तो पुलिस आई और समझकर चली गई। पुलिस के जाने के बाद और भारी मात्रा में लोग आए और घर में घुसकर पूरा घर तहस नहस कर दिया और गाय भैंसों को भी मारा। फिर 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस दोनों पक्षों को थाना लेकर गई और समझा बुझाकर फिर वहां से भेज दिया। यह प्रक्रिया 3 बार चली। जब हमें लगा कि अब पुलिस हमारा साथ नहीं देगी तो हमें लोगों ने सभी बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद हो गए और बस सुबह होने का इंतजार करने लगे ताकि घर के पुरुष आ जाएं। प्रार्थनी का कहना है कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है, तो हम न्याय मांगने कहां जाएं। प्रार्थनी का इल्जाम है कि पुलिस को कोई मदद नहीं कर रही है और यह घटना कई बार हो चुकी है, जिससे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, सबका निकलना दूभर हो गया है और सब डरे हुए हैं। मेरा नाम चंदा देवी है और मैं रेपुरा गांव की निवासी हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ घटना हुई है छेड़खानी। मैं अपने बाथरूम में गई थी। शिवपाल, सोनू और मुलायम तीनों और एक और थे। हम बाथरूम गए तो वो मेरे साथ अचानक से मेरे ऊपर छेड़खानी करने लगे, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे, गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम चिल्लाने लगे उस टाइम। तो ये लोग जब चिल्लाने लगे तो मेरे घर बच्चे थे, दौड़ के गए और हमारी मम्मी थी, मेरी सास दौड़ के गई। तो वो लोग भागे, भाग कर फिर अचानक से वो लोग कई लोग बहुत मतलब पूरे परिवार सहित लड़के जो थे सब तोड़ फोड़ करने लगे। हम लोग घर में भागे, मारने के लिए दौड़ाए हम लोगों को। हम बच्चे लेकर सभी लोगों को घर में हम लोग बंद हो गए। आपके घर में कोई नहीं था क्या? कोई नहीं, सब बारात में गए थे। मेरे हस्बैंड भी, मेरे घर जो भी थे देवर सब लोग बारात में गए थे। लगन है तो सुबह से ही बारात में मतलब रिश्तेदार के यहाँ था शादी, वो लोग चले गए थे उसी और हमारे साथ हुई घटना। तो हम लोग प्रशासन को फोन किए, वो जब आए तो वो पूरा देखें तोड़फोड़, तो हमको कहें कि चलिए आप थाने, आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो हम वहाँ गए तो ये जो विपक्ष पार्टी है वो लोग गए थे लिखवाने। तो अच्छा वहाँ से सब कुछ हमने लिखवा कर चले। जैसे मैं आई यहाँ फिर शुरू हो गए, मतलब फिर अचानक से उससे ज्यादा उपद्रव। कम से कम 15-20 लोग थे, औरतें थी, मतलब जेंट्स थे, ज्यादातर लड़के थे, मतलब 25-30 साल के लड़के थे। मतलब आपके घर को कोई नहीं, हाँ बहुत ज्यादा, मतलब कि और इसकी सुनवाई आप नहीं प्रशासन आई, प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर चली गई, कुछ नहीं की। कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शिवम यादव, मेरे पिता का नाम शिवलाल यादव, मैं रेपुरा का मूल निवासी हूँ। एक जो थी मेरी चाची थी, कल हम मेरे घर पे कोई नहीं था, हम वहाँ अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तभी मेरी साथ चाची के साथ इन लोगों शिवपाल यादव, सोनू यादव, मुलायम यादव, संदीप यादव और एक दीपू यादव, इन लोगों ने मेरे चाची के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तभी हम लोग बाहर आए तो इन लोगों ने चाची को मेरे घिसरा मतलब जमीन पर लिटा दिए थे, छोड़कर भाग गए। फिर हम लोगों ने 112 किया। हम अपने रूम में पढ़ाई कर रहे थे, आप लोग देखे हैं वहाँ पे जाकर। तभी इन लोगों ने भारी संख्या में आकर चारों तरफ से हमला कर दिया, तोड़फोड़ करने लगे, ईटा पत्थर से, राड से, गोजी लेकर। हम वहाँ रूम से निकल कर बाहर आए तो फिर आकर रूम में हम लोग बंद हो गए। 112 कॉल किए, मेरे हाथ में भी चोट आई है, करकट गिरा तो मेरे हाथ पर चोट आई, मेरे पीठ पे लगा है चोट। फिर 112 को हम लोग डायल किए तो आई, बस सांत्वना देकर चली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा नाम अनिल यादव है, मैं यहाँ का नाती हूँ, ननिहाल में रहता हूँ मैं। क्या घटना है और क्या विवाद है? ये कुछ पुराना विवाद है जिसकी वजह से ये घटना हुई है। पुराना विवाद रास्ते को लेकर ये पंधारी यादव और शिवपाल यादव ने ये जबरदस्ती हमारे द्वार पे आने जाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये रास्ता है। तो उनका रास्ता क्या है? उनका रास्ता आगे से है, सरकारी रास्ता है। उसको बंद कर दिया है। उसको बंद कर दिया। आपके रास्ते से निकलने के लिए
हाँ यहाँ पे इस कोशिश तरह कर रहा का है, झगड़ा झगड़ा करता है बार बार। हुआ। आप लोग नहीं थे जिस वक्त झगड़ा हुआ? हाँ मैं नहीं था, यहाँ पे निमंत्रण में गया था। आने के बाद क्या किया आपने? आने के थाना बाद प्रशासन- मैंने प्रशासन को 112 नंबर पे कॉल फिर करवाया, फिर पुलिस आई। पुलिस बोली कि एसओ के सीओ को फोन लगाओ। मैंने कोशिश भी किया, फोन नहीं रिसीव हुआ उधर से। तो अभी क्या वहाँ से कुछ आया है? कोई रिस्पांस नहीं है। सीओ सर बोले कि मैं कल बात करता हूँ चौकी पे, रुको। अभी तक तो कोई प्रशासन नहीं, आश्वासन नहीं है, मदद नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इन सबकी गिरफ्तारी है और मेरी जितना सब क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भरवाने की कोशिश किया जाए।